हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको मिर्गी के दौरों के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन बताएंगे। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है मेडिसिन का। फ्रेंड्स, एक पेरेंट्स मेरे पास करीब 2-3 साल पहले अपनी बच्ची को, जो 23 साल की एज थी जिस बच्ची की, मेरे पास लेकर आए थे। उसको बच्ची को मिर्गी के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते थे, यानी मिर्गी के दौरों की बहुत बड़ी शिकार थी। उसको उसका उन्होंने बहुत इलाज कराया। उस लड़की को एक दिन में कई कई बार दौरे पड़ जाते थे, परंतु जैसे जैसे वो एलोपैथिक मेडिसिन खाती थी तब तक उसको दौरे नहीं पड़ते थे। लेकिन जैसे ही वो दवाई छोड़ देती थी, फिर से उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। किसी के बताने से वो अपनी बच्ची को हमारे पास लेके आए। हमने उसकी पूरी हिस्ट्री नोट की। शुरू से जब से उसको दौरे पड़ते हैं तब से उसकी हिस्ट्री हमने अच्छी तरह से ली, उसके सारे सिम्टम्स नोट किए। तो उनके पेरेंट्स का कहना था कि ये जब बच्ची 5 साल की थी तो बहुत एक्टिव थी। तब तक ये बच्ची बोलने में भी और वैसे भी व्यवहार में भी बहुत ही अच्छा व्यवहार था इस बच्ची का। खुश मिजाज थी, खेलती रहती थी हर समय। लेकिन जब इसको 5 साल की जब ये हुई तो इसको सिर में चोट लग गई थी, और जब से इसको सिर में चोट लगी है तब से इसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए हैं। तब से ये अपनी मेंटिलिटी भी खो चुकी है। ये चुपचाप बैठी रहती है। ये बोलती है तो बहुत ही ज़्यादा बोलती है, अदरवाइज चुपचाप बैठी रहती है। इसको कुछ सुध नहीं रहती अपनी बच्ची को जरा सी भी। हमने उसके और भी कई सिम्टम्स नोट किए। उन्होंने बताया कि इसको जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ खाती थी ये दौरे के दौरान, देते थे हम, तो इसको बहुत ही ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ निकल गई थी। तब हमने डॉक्टर से कहा कि सर इसको तो बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ निकल गए हैं लड़की को। तो उन्होंने उसको कुछ मरहम वगैरह लगाने के लिए दे दी, जिसकी वजह से वे फोड़े फुंसियाँ दब गए थे। उसकी स्थिति ऐसी थी बच्ची की कि यदि उससे पूछा जाए कि बेटे खाना खाओगी, तो वो मना कर देती थी। लेकिन आप यदि उसके सामने खाना रख देते थे तो वो पूरा खाना ज़रा सी देर में चट कर जाती थी, चाहे वो 2 आदमियों की डाइट क्यों ना हो। जब खाती थी तो तब वो पूरा साफ करके ही हटती थी। हमने उसके इसी आधार पर 3 मेन लक्षण नोट किए बच्ची के। एक तो नंबर 1, ज़बरदस्त उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। दूसरा, सिर में चोट लगने के बाद उसको फोड़े फुंसियों की शिकायत हो गई थी, और सिर में चोट लगने के बाद से उसके मिर्गी के दौरे बहुत ही भयंकर रूप से आते थे। दिन में कई कई बार दौरे पड़ जाते थे। इसका आधार पर हमने उसे साइक्यूटा, एक होम्योपैथिक की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, जो सिर में चोट लगने से जिनको दौरे आने की शिकायत होती है उसके लिए बहुत उत्तम दवाई है। वो साइक्यूटा हमने उसको 200 पोटेंसी में दिया। 1 महीने की दवाई वे इकट्ठी बच्ची की लेकर गए। 1 महीने बाद वे हमारे पास आए। बच्ची को तो नहीं लाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब बच्ची को आराम है तो डॉक्टर साहब को बता देंगे। तो वे मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि जी पहले से बहुत बेटर है। उसको जो 1 महीने के अंदर कम से कम 20 से 30, 40 दौरे तक पड़ जाते थे, अब दौरों की संख्या 5 से 6 पूरे महीने में रही इसकी। तो इसी आधार से हमने उसको कुछ समय और मेडिसिन दी। मेडिसिन देते देते उसमें उसके पेरेंट्स से हमारे फ़ोन से कांटेक्ट होते रहते थे।
उनसे संपर्क होने पर वे बताते थे कि जी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। ये बच्ची अब जैसे हम इसको सिर में चोट लगने की वजह से स्कूल नहीं भेज पाए, तो हम इसको घर पे पढ़ाने लगे। अब ये पढ़ लेती है, जो हम पढ़ाते हैं वो इसको याद रहने लगा है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक और विशेष बात बताई कि सर ये पहले इसको नहलाते थे तो नहाने में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी। अब ये खुद नहा लेती है और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खुद धुल लेती है। इतना सुधार इस बच्ची में है। उसी के आधार पर हमने कुछ समय के लिए मेडिसिन को ड्रॉप किया, क्योंकि साइक्यूटा हमने 200 पोटेंसी में चलाई थी। हाई पोटेंसी में दवाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दी जाती। हमने कुछ समय के लिए उनको कुछ वैसे अलग से टॉनिक टाइप की दवाइयाँ दी। साइक्यूटा हमने 1-1.5 महीना के लिए बंद रखी। उनको ऐसा नहीं एहसास होने दिया कि भाई इसकी दवाई बंद कर दी, क्योंकि वे डरते थे उस चीज़ से कि अगर दवाई बंद कर दी तो कहीं वो पहले की तरह उसी पोजीशन में ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने 1.5-2 महीने के बाद फिर से साइक्यूटा उसकी मेडिसिन चलाई, जो 2 महीने तक चलाई। 2 महीने चलाने के बाद में उस बच्ची ने ओपन बोर्ड से हाई स्कूल का फॉर्म फिल किया और घर पे उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते थे। उसका बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करने लगी थी वो बच्ची। तो फ्रेंड्स, इसी तरह उसकी दवाई हमारे यहाँ से गैप कर करके बीच में और कोई दिक्कत हो जाती थी तो उस की दवाई दे देते थे। इस दवाई का हम गैप कर देते थे। गैप कर करके इस मेडिसिन को चलाया। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। उसने ओपन बोर्ड से जो फार्म भरा था हाई स्कूल का, वो हाई स्कूल भी क्लियर कर चुकी है। अब उस बच्ची का आगे भी पढ़ने का मन है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी बेस्ट मेडिसिन है। यदि आप सिम्टम्स अच्छी तरह से पेशेंट के रीड कर कर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी बीमारी से निजात पा जाता है। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ये साइक्यूटा इतनी बेस्ट मेडिसिन है। हमें भी क्योंकि पेशेंट कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी पेशेंट की दवाई चलाते हैं तो उसको, जैसे इसी बच्ची को दौरे पड़ते थे, 20 से 30-40 तक दौरे पड़ते थे महीने में। उसको वो 5-6 पे आ गए थे। लेकिन कई पेरेंट्स यूँ सोच लेते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इनकी दवाई चलने से कम तो हो गए हैं और कभी छोड़ते ही फिर ना शुरू हो जाए। तो कई पेरेंट्स मायूस हो गए, दूसरे डॉक्टर बदल देते हैं या दवाई छोड़कर घर बैठ जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। रेगुलर जैसे जैसे हम बताते रहे ऐसे ऐसे इन्होंने मेडिसिन चलाई। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। अब उस बच्ची का कम से कम 3-4 साल से हमारे यहाँ से कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। उसको यदि कोई और दिक्कत होती है तो वो उसके लिए हमारे पास लेके आते हैं। मिर्गी की कोई भी दवाई उसकी हमने अब बिल्कुल नहीं चला रखी है, बिल्कुल बंद कर रखी है। 2-3 साल से उसको कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। जबकि अदर पैथी में उसको दवाई छोड़ते ही फिट्स आने शुरू हो जाते थे, दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक अनुभव था मिर्गी के दौरे के ऊपर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और शेयर किया है। मेरे और भी कई ऐसे अनुभव है, मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगा, बताऊँगा, ताकि आप भी होम्योपैथी के बारे में एक अच्छे विचार आपके मन में उत्पन्न हो। होम्योपैथी को जब भी आप किसी भी डॉक्टर से अपना किसी भी बीमारी से संबंधित यदि ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको खुद एहसास हो जाता है, जब डॉक्टर आपके सिम्टम्स पूछते हैं, कि हाँ ये डॉक्टर शायद मुझे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ है सिम्टम्स। यदि आप सही ढंग से सिम्टम्स लेके चलते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। जैसे इस बच्ची को थोड़े फुंसियाँ भी होती थी, जो मरहम वगैरह एक्स्ट्रा दे के उससे दबा दिया गया था। इस दवाई को देने से एक बार फिर वे पुनः प्रकट हुए। ये थोड़े घबरा गए थे,
इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर इसको पहले की से भी ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ फेस पर, पूरी बॉडी पर इसको मोटे मोटे फोड़े निकल आ रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि जब इसको पहले फोड़े फुंसियाँ निकले थे और इसको आपके डॉक्टर ने जिससे इस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको ऑइंटमेंट मलहम के द्वारा उस बीमारी को दबा दिया था, जिस कारण इस बच्ची के ये फोड़े फुंसी दब गए थे और इस मेडिसिन को लेने से वो पुनः प्रकट हुए। आपको कोई भी, हम भी एक्स्ट्रा कोई दवाई नहीं देंगे, इसी मेडिसिन से ये ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी यही, 1 महीने के बाद उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, उसके फोड़े फुंसी सब बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज वो बच्ची के चेहरे पर उन फोड़े फुंसी के निशान भी नहीं है। इतना अच्छा प्रभाव इस मेडिसिन का है। मिर्गी के दौरे से संबंधित अन्य कोई भी दवाई, अन्य कोई भी बीमारी यदि आपको होती है तो साइक्यूटा उसको बिल्कुल जड़ समूल नष्ट कर देती है, जड़ से ख़त्म कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी।